तेरे बिन में मुर्तसिम की बहन का किरदार अदा करने वाली अदाकारा हिरा सोमरो का कहना है कि इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात यह है कि इस ड्रामे को अच्छे चेहरों की बजाय अच्छे अदाकार मिले हैं। हिरा का मानना है कि इस ड्रामे की मकबूलियत की एक वजह यह भी है कि इसमें काम करने वाले हर किरदार को मौका दिया गया कि वो अपने मुताबिक किरदार को निभाए। दूसरी जानिब मलिक जुबैर और अनस का किरदार अदा करने वाले आगा मुस्तफा को भी अपने किरदार की वजह से काफी पसंद किया गया है। आगा इस ड्रामे में एक विलन का किरदार अदा कर रहे हैं। इसी वजह से कई लोग उन पर तनकीद भी कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर आकर मुझे माँ बहन की गालियां देते हैं, कभी मेरी शक्ल पर बात करते हैं, कभी कहते हैं कि मेरा नाक मोटा है। आगा का कहना है कि लोगों को चाहिए कि वो उनके किरदार पर तनकीद करें, मगर उनकी जात पर ऐसी बातें करना गलत है। ड्रामा तेरे बिन में कई ऐसे लम्हात आए हैं जहां शायकीन को ये महसूस हुआ है कि बहुत सी गलत चीजों को इस ड्रामे में नुमाया किया गया है, जिसका जिक्र भी शायकीन ने सोशल मीडिया पर खुलकर किया। घर से भागना और बीवी का शोहर को थप्पड़ मारना। हीरा ने इस बात पर तबसरा करते हुए कहा कि मैंने कई बार इस बात को वाज़ेह किया है कि इस ड्रामे के जरिए हम घर से भागने की हौसला अफजाई नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि लड़की घर से तब भागती है जब उसको सोचने या कुछ करने की आज़ादी नहीं होती। आगा मुस्तफा ने संगे मरमर में भी मनफी किरदार अदा किया था। तेरे बिन में मलिक जुबैर का किरदार भी उससे मिलता जुलता है। आगा को जब ये ड्रामा ऑफर किया गया तो वह जिंदगी के मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे। इस वजह से उन्होंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था। मैं उस वक्त जिंदगी के मुश्किल वक्त में था और मुझे जब बुलाया गया तो मैंने ड्रामा करने की हामी भर ली और उस वक्त स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा। और जब मैंने खुद को हिम्मत दी कि मुझे ये पढ़ना है तो मुझे बहुत मजा आया। आगा ने ड्रामे में पहने जाने वाले कपड़ों पर बात करते हुए कहा कि उन समेत दूसरे कई अदाकारों ने कपड़ों का इंतखाब खुद किया था। हमने ऐसी बहुत सी चीजें खुद की जो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थी। तजुर्बाकार इंसान के साथ काम करके इंसान बहुत कुछ सीखता है और अपने हुनर को मजीद निखार सकता है। आगा और हिरा ने बीबीसी को दिए गए अपने इस इंटरव्यू में इस बात का इतराफ किया कि तेरे बिन ड्रामे में काम करने की वजह से उनको बुशरा अंसारी, यमुना जैदी और वहाज अली से बहुत कुछ सीखने को मिला। हिरा का कहना था कि सेट पर उनमें से कभी भी किसी अदाकार की वजह से उनको इंतजार नहीं करना पड़ा। आगा का ताल्लुक फौजी खानदान से है। आगा मुस्तफा ने सबसे पहला शो थिएटर में किया। उनको भी कई लोगों की तरह शोबिज इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ी। आगा के वालिद उनके शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के खिलाफ थे, जिस वजह से उनको घर छोड़ना पड़ा। मैं हमेशा सोचता था कि मैं जो भी काम कर लूं मेरे वालिद मुझसे कभी खुश नहीं होते, मगर तेरे बिन की 40वीं किस्त के बाद मेरे वालिद की मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि तुमने इस ड्रामे में बहुत अच्छा काम किया है। आगा के मुताबिक 31 साल में पहली बार उन्हें वालिद की तरफ से वो पजीराई मिली जिसका वो कब से इंतजार कर रहे थे। मगर सिर्फ आगा ही नहीं बल्कि हिरा को भी अपना करियर बनाने के लिए शादी होने का इंतजार करना पड़ा, जिसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में अभी भी शोबिज इंडस्ट्री में काम करने को मायूब समझा जाता है। हिरा का भी मानना है कि शायद पाकिस्तान में इस शोबे को आम करने में मजीद 100 साल लग सकते हैं। हिरा का कहना है कि उनके लिए घर और काम एक साथ मैनेज करना इंतहाई मुश्किल है। मैं कभी कभी पूरी रात काम करके सुबह जब घर आती हूँ तो मेरा बच्चा अगर जाग रहा है तो मैं सो नहीं सकती। मुझे अगले दिन रात में सोने का वक्त मिलता है। हीरा और आगा का कहना है कि वो दोनों हीरो या हीरोइन का किरदार अदा करने की ख्वाहिश से ज्यादा अच्छा किरदार अदा करने का शौक रखते हैं, मगर पाकिस्तान में जो स्क्रिप्ट्स बनते हैं उसमें हीरो और हीरोइन के किरदारों की बजाय दूसरे किरदार अच्छे नहीं लिखे जाते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।